हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। हाँ जी बेटा। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। अब उसको मैं कंसाइज फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ, एक फॉर्मेट में, कि जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हम उसको किस किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इट कैन बी क्रिएटेड आइदर विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। दो मेथड पढ़े थे, तो ये दो मेथड आपके सामने है बेटा। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने दो अकाउंट्स पढ़े थे। कौन कौन से बेटा अकाउंट थे वो? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो वो ये आपके सामने है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो मेथड है उसके अंडर सिर्फ एक अकाउंट था। वो कौन सा अकाउंट था? ओनली कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा, जो करंट अकाउंट जो है और कैपिटल अकाउंट है ये किसके पार्ट हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आपकी जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है या फिर आपने ड्राइंग की है अगेंस्ट कैपिटल, क्या जो ड्राइंग आपकी अगेंस्ट कैपिटल हुई है सिर्फ उसको लेकर चलेंगे। और करंट अकाउंट के अंदर आप क्या लेकर चलेंगे बेटा? कि बाकी जितने भी आपके ड्राइंग्स हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर ऑफ लॉस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी एंड कमीशन, मतलब ये सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर आ जाएंगी करंट अकाउंट में। अब कहने का मतलब क्या है कि किसको हमें डेबिट करना है और किसको हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको थोड़ा मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। तो जो क्रेडिट किसको करना है बेटा? जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कैपिटल का जो नेचर है, वो जो बैलेंस है वो क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस है। और किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का जो बैलेंस होता है अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो वो उसी बैलेंस से इंक्रीज़ करेगा। लाइक अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो इसको अगर हमें इंक्रीज़ करना तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर किसी पार्टनर के कोई कैपिटल है और उसको उसके साथ साथ सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? उसको क्रेडिट कर देंगे। और जो भी चीज़ें उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जैसे ड्राइंग्स हैं तो अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारी कैपिटल का अमाउंट कम होगा, प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर ऑफ लॉस है, ये सारा हमारे कैपिटल को क्या करेगा? इन्वर्सली अफेक्ट करेगा। इसलिए हमने इनको क्या किया? डेबिट कर दिया। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा। कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बन रहा है बेटा, उन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अब आप देख रहे हैं जो क्रेडिटेड विद कर रखा है तो वो कैपिटल अकाउंट जो था और करंट अकाउंट था, उन दोनों को कंबाइन करके ले लिया। डेबिटेड विद के अंदर जो डेबिट किया आपने करंट कैपिटल अकाउंट में और जो डेबिट किया आपने करंट अकाउंट में, उन दोनों को कंबाइन करके उधर ले लिया, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर है बेटा आपकी कैपिटल अकाउंट की। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कस किया था, रेंट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब हम बात करेंगे सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, मतलब रेम्यूनरेशन। तो बेटा देखो, रेम्यूनरेशन के बारे में क्या बोल रहा है ये, कि सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब कोई भी पार्टनर जो कि एक्टिव पार्टनर है वो पूरे बिजनेस के काम को या बिजनेस की एक्टिविटीज़ को संभाल रहा है, तो हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में उनको बोला गया हो कि आपको पर मंथ इतनी सैलरी या आपको प्रॉफिट का इतना % कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अलाउ कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड में बोला होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो यहाँ पर हम सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो नेचर देखो, इसका नेचर क्या बोल रहा है? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड्स अलाउज इट एंड आल्सो इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। दो मेन पॉइंट है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका नेचर है सैलरी और कमीशन का वो है एप्रोप्रिएशन। दीज आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन है किसका? प्रॉफिट का। इट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप सैलरी और कमीशन देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है फिर तो आपको देना ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। पर पार्टनरशिप डीड में लिखा है पर आपको लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है तो वी हैव टू पे सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स। नहीं, अगर लॉस है तो उस केस में आप नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है
सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एन अमाउंट, तो जो भी सैलरी पे करता है उसका अमाउंट बोल देगा कि 5,000 पर मंथ है या फिर एनुअली 50,000 दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, तो वो नॉर्मली स्टेटेड होगा। बट कमीशन की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट बनता है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब उसको हम दो तरीके से काउंट करते हैं, आप क्लास 11th में भी इसको पढ़ चुके हैं। मैनेजर कमीशन कमीशन के अंदर आपने पढ़ा था बेटा कि जो नेट प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे परसेंटेज जो निकालनी है हमने है दो तरीके से निकालनी है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो आप क्या करेंगे कि आप नेट प्रॉफिट लेंगे जिसमें से अभी कमीशन को माइनस नहीं किया गया है। कौन सा प्रॉफिट? जिसमें से कमीशन को माइनस नहीं किया गया है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट होगी, लाइक 10% है तो 10/100 कर देंगे। कितना? 10/100, नॉर्मल 100 कर देंगे। कब? जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, है ना? तो ये देखिए यहाँ पर इस लाइन में क्या बोल रही है कि अगर नेट प्रॉफिट और ये है आपका बिफोर कमीशन है तो आपको क्या करना है कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को मल्टीप्लाई करना है रेट ओवर 100 से। कब? जब बिफोर चार्जिंग है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बेटा, उस केस में क्या करेंगे आप? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर आपको निकालना है तो उसके केस में भी आपको नेट प्रॉफिट लेना है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको लेंगे। कब? बिफोर चार्जिंग ऑफ कमीशन, मतलब उसमें से कमीशन को भी माइनस नहीं किया गया है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन जो भी आपको गिवन होगी। अब नीचे देखो क्या लिखा है, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्या लिखा है? 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मीन्स लाइक 10% था तो 10/110 कर देंगे वहाँ पर। क्लियर है बेटा? तो ये दो कंडीशन होंगी कमीशन के केस में, और सैलरी के केस में आपका नॉर्मल अमाउंट स्टेटेड रहेगा। यस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए इसकी क्या होगी। अब बोल रहा है रेम्यूनरेशन जो है टू पार्टनर बीइंग एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे बेटा इसकी? सबसे पहले तो हमें देखना कि इसको पहले पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या पार्टनर है करंट अकाउंट में डालना है। अब करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्यों बोला बेटा मैंने, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि आपको आपकी कैपिटल अकाउंट मेंटेन करनी है किस मेथड के थ्रू, आइदर फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, आइदर फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो ओनली कैपिटल अकाउंट बनेगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो बनेंगे, और जो भी सैलरी और कमीशन आएगा वो कैपिटल अकाउंट में तो नहीं आएगा, उस केस में किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा, है ना? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ बोल रहा है, देखिए आप यहाँ देखेंगे आप, पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ही आएगी बेटा, या तो ये या तो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, ठीक है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्लियर है? अब पार्टनर्स करंट अकाउंट कब आएगा? जो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा जब आप मेंटेन कर रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आएगा? जब आप मेंटेन कर रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, है ना? दो मेथड जो हमने पढ़े थे। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। दूसरी एंट्री में आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट। क्यों? अब हमने देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितने भी एप्रोप्रिएशन उसको हम डेबिट साइड लिख देते हैं। तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी इधर हमारा लिखा हुआ है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ हम अगर यहाँ पर गिवन है आपको पार्टनर सैलरी तो पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ अगर यहाँ गिवन है कि आपको कमीशन तो कमीशन। समझ रहे हैं? तो मतलब ये एंट्री वहाँ से निकल कर आती है। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, दो पार्टनर हैं। X is to get commission 10% of net profit before charging any commission. Y is to get commission at the rate of 10% of net profit after charging such commission. Net profit for the year ended 31st March 2020 was 55,000. Find out the commission of X and Y and also show the distribution of profit. अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको पता है 10% है। अब बिफोर चार्जिंग वाले में क्या करना है? 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। आफ्टर चार्जिंग वाले में क्या करना है? 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10/110, क्यों 10 प्लस 100 कर देंगे उसमें,
है ना। तो उस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आपका जो भी कमीशन का अमाउंट होगा वो निकल जाएगा, और जो कमीशन का अमाउंट निकलेगा आप उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो ये देखिए आपके सामने अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट बनाया गया बेटा। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक्स का कमीशन है 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 कर दिया, ठीक है। और अब एक बात ध्यान रखने वाली है बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ बोल रहा है वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग क्या लिखा है, ऑल कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा। अब ऑल कमीशन का मतलब क्या है कि वाई को बाद में मिल रहा है, एक्स को पहले बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंडर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या है कि एक्स को हम कमीशन दे चुके हैं, और वाई के केस में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब कि जो एक्स को कमीशन मिला उसको भी चार्ज करने के बाद। इट मीन्स जहाँ पर जो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता फिर तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और 110 कर देते, लेकिन इस केस में यहाँ ऑल कमीशन लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 55,000 में से हमें पहले उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा जो कि कमीशन बन रहा है एक्स का, ठीक है। और एक्स का कमीशन कितना बनेगा, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100, तो 10 ओवर 100 करेंगे तो क्या अपना अमाउंट आएगा 5500, है ना। तो 55 देखो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ इन्होंने क्या हुआ है 55,000 में से क्या क्या हुआ है, 5500 को पहले माइनस किया है, उसके बाद जो वाई का कमीशन निकला है बेटा ये क्या किया उन्होंने, 55,000 माइनस 5500 में से उसको माइनस कर दिया, तो 10 ओवर 110 करके उसका अमाउंट निकाल दिया, दैट इज़ 4500, ठीक है। तो ये अपना एप्रोप्रिएशन हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपना 55,000 था ही देखो बेटा यहाँ पर, है ना। उसमें से हमें इन दोनों को माइनस कर देना है, तो जितना अमाउंट बचेगा वो 45,000 बचा है, उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर कोई रेशियो नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो 45,000 को 1:1 की रेशियो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा लेंदी भी है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो बेटा, पार्टनर्स हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, तो उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना वहाँ पर, वो कुछ ना कुछ तो चाहेंगे ना वहाँ पर। वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई हमने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके बदले में हमें भी तो कुछ मिले, तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। मतलब कि ये इट इज़ द कंपनसेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, क्यों, फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स, ठीक है। तो बोल रहा लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट इज़ आल्सो कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ कैपिटल हैज़ बिन यूज्ड इन द बिजनेस, ठीक है। तो मतलब ये भी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर रेट दी जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। पर कंडीशन क्या है बेटा इसकी, दिस इज आल्सो अ एप्रोप्रिएशन, जब तक क्वेश्चन में ना बोला गया हो, ठीक है। हालांकि हम इसको कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हमें ट्रीट करना है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उस केस में कंडीशन, जिस कंडीशन में जो हमारी जो कुछ सिचुएशन है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वो हम करेंगे अभी डिस्कस। हाँ जी, देखो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अब देखो बेटा, मैंने ये आपको क्लास 11th में भी समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो निकाली जाती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाली जाती है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। क्यों, अब क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी ना बेटा, तो उसके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर के ऊपर हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पूरे साल किस कैपिटल से काम किया है, हम तो उसको काउंट करेंगे ना यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल जो होगी बेटा उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट काउंट करना है, इसलिए क्वेश्चन में हमें पहले ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक इन्होंने वो दिया है एडिशनल कैपिटल। अगर देखो एडिशनल कैपिटल क्या होता है पहले ये समझिए, कोई पार्टनर है उसने बिजनेस में एक बार पैसा लगाया, अब ये जरूरी थोड़ी कि वो एक बार ही पैसा लगाएगा, उसने दोबारा ही पैसे लगा सकता है, किसी ने मनाही थोड़ी की यहाँ पर कि भाई नहीं, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर दिया, एक बार पैसा लगा दिया, अब वो दोबारा पैसा नहीं लगा सकता, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। वो जब चाहे पैसा लगा सकता है, जब चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे ही वो दोबारा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। अब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है,
इट इज़ द कैपिटल विच इज़ विदड्रॉन बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ विदड्रॉन फ्रॉम द डेट। हम देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या मेनली कि आप जब अपनी कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, देखो क्या ड्राइंग्स क्या है, दो टाइप की होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट के पार्ट से निकाला, शेयर ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना बेटा, इसका मतलब क्या, वो कैपिटल के अमाउंट से जो पैसा फॉर पर्सनल यूज निकाला गया है उसको बोलेंगे। क्लियर है। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी यहाँ पर कि अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की उसके ऊपर, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसके ऊपर भी, लेकिन ये होता है मेनली कि जो विड्रॉ करते हैं कैपिटल से उसके ऊपर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होता, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी कैपिटल के अंदर इसको प्रपोर्शनेट कर देते हैं, तो कैपिटल में से उसका हम क्या है पूरी कैलकुलेशंस कर देते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़ें समझेंगे, उसके थ्रू आपको चलेगा पता। हाँ जी बोल रहे हैं आलोक अ पार्टनर हैड कैपिटल ऑफ 5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है जी। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019 and withdraw 1 lakh on 1st January 2020. If interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum, interest on capital will be, अब ये जो अमाउंट है ये इतना कैलकुलेट किया गया, अब कैसा आया देखो बेटा। आलोक एक पार्टनर है जिसने 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए लगाए, तो ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो 5 लाख 1 अप्रैल के ऊपर लगाई थी तो 5 लाख के ऊपर पूरे साल के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है। तो जो अगली कैपिटल लगाई थी आपकी 2 लाख रुपए की, वो कब से लगाई थी 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक जितना टाइम पीरियड बनता है उस टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर क्या लगा दो आप, ये इंटरेस्ट लगा देंगे। फिर ये 1 लाख कब विड्रॉ किए उसको आप उसमें से माइनस करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब विड्रॉ वाला कंडीशन आती है ना, तो हमारे लिए सिंपल कंडीशन क्या रहती है कि हम स्टार्टिंग से लेकर चलें, और जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग से लेकर जो नेक्स्ट डेट आ रही है उस डेट तक हम उसको लेकर चलें। जैसे कि पहली डेट क्या है 1 अप्रैल 2019, अगली डेट क्या है 1 अक्टूबर, ठीक है। मतलब हमने 1 अक्टूबर से पहले पहले तक मतलब 30 सितंबर तक क्या करेंगे 5 लाख के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 5 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ आ गया, तो 5 लाख के ऊपर 10% 6 मंथ के लिए निकाला तो कितना गया 25,000, ठीक है, सॉरी। अब अगला अमाउंट जो है, अब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कब करी है, देखो बेटा यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 को उसने क्या किया है 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप फर्म के अंडर टोटल कैपिटल कितनी होगी 5 लाख तो थी ऑलरेडी, और 2 लाख और आ गई, तो टोटल कितनी होगी 7 लाख रुपया। अब 7 लाख रुपए की जो कैपिटल थी वो कब तक थी उनके पास, अब वो जनवरी में एक और ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब क्या दिसंबर तक, मतलब जनवरी में ट्रांजैक्शन हुई, इसका मतलब क्या दिसंबर तक तो 7 लाख रुपए की कैपिटल थी ना बेटा। तो 1 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के लिए आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पर 7 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। तो इन्होंने देखो बेटा वही क्या हो यहाँ पर 7 लाख जो था आपका अमाउंट यहाँ पर, सॉरी हाँ जी, जो 7 लाख आपका अमाउंट था ये वाला, इसके ऊपर 10% निकाला फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो अब ये 7 लाख कैसा आया 5 लाख प्लस 2 लाख जो मैंने आपको बताया, हाँ जी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो एडिशनल कैपिटल जो है जो विड्रॉ कर ली गई है 1 लाख रुपया, वो कब की विड्रॉ है 1 जनवरी 2020 को। इट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च के लिए जो हमारा इंटरेस्ट कैपिटल लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, अब 1 लाख रुपया जो है वो तो चला गया फॉर्म से, ठीक है। अब 1 लाख रुपया चला जाएगा, टोटल कितना था 7 लाख रुपया, 7 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो टोटल कितना बचा, यहाँ बचा अपना 6 लाख रुपया। 6 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, वो निकाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट निकलता है 57,500। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा। हाँ जी, अभी कुछ रीजंस दिए गए हैं फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर डिफरेंट बट प्रॉफिट ऑफ शेयर आर इक्वल, ठीक है। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1:1, ठीक है। मतलब उनको जो भी प्रॉफिट होगा इक्वल मिलेगा। अब एक पार्टनर ने फॉर्म में लगाए 5 लाख रुपए, एक पार्टनर ने फॉर्म में लगाए 50 लाख रुपए,
एक पार्टनर फर्म में लगाए 30 लाख रुपए। अब इसमें जिसने 50 लाख रुपए लगाए होंगे उसके लिए तो घाटा हो गया ना बेटा, क्यों? उसने तो ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, है ना। और उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जाए, ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन ना हो, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा ना बेटा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उसको तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो तीनों को बराबर मिल रहा है। और कैपिटल ज़्यादा किसकी थी? पार्टनर ए की, ठीक है, सॉरी पार्टनर बी की और पार्टनर सी की। पार्टनर ए की कैपिटल तो बहुत कम थी, 5 लाख रुपए थी, और दूसरे की 30 लाख थी, तीसरे की 50 लाख थी। तो डिफ्रेंशिएट होगी ना यहाँ पर। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर रहेगा तो उनको उनकी जो कैपिटल है उसको ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उनको पार्ट ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर नॉट सेम, कैपिटल ऑफ पार्टनर सेम नहीं है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में हो सकता है जैसे 3:2:1, क्या रेशियो है? 3:2:1। तो समझा आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसको मिल रहा है? पार्टनर ए को। अब पार्टनर ए ने कितना पैसा लगाया? मान लो 5 लाख रुपया। पार्टनर बी ने लगाया 6 लाख रुपया। पार्टनर सी ने लगाया 7 लाख रुपया। अब सबसे ज़्यादा किसने पैसा लगाया? 7 लाख रुपया पार्टनर सी ने, और सबसे कम हिस्सा उसको प्रॉफिट में मिल रहा है। तो ये दिक्कत होगी ना बेटे यहाँ पर। तो ये कंडीशन को भी अवॉइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है। थोड़ा कैपिटल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अब देखो जितनी कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस होती है वो हमारी कैपिटल के लिए आती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। और कैपिटल हमेशा किसके लिए काम आती है? फर्म के लिए काम आती है। तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उतना कैपिटल किसके पास आएगा? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने का मतलब क्या है? कि वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और जितनी कैपिटल इंक्रीज होगी वो उतना बेनिफिशियल रहेगा एक फर्म के लिए, ठीक है। इसलिए ये बताया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये प्रोविजन दिया है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, देखिए। हाँ जी, बोल रहा है कि केस नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर, देखिए बेटा, कि व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर, अगर है तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 2, when partnership did provide for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation। ठीक है, मतलब ये तो बता दिया कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पर ये नहीं बताया गया कि इट इज़ अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो क्या उस केस में क्या करेंगे बेटा आप? तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज काउंटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना बेटा, उस केस में आप उसको चार्ज ट्रीट ना करके आप क्या ट्रीट करेंगे? एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तभी आप सैलरी देंगे, तभी आप कमीशन देंगे, ठीक है। तो दे आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। वो 3 पॉसिबल सिचुएशंस क्या है बेटा? तो देखो, पहली सिचुएशन तो क्या है? लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो हमने पता ही है कि भले ही पार्टनरशिप डीड में बोल रहा है, भले ही पार्टनरशिप डीड में नहीं बोल रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे अगर लॉस है तो। दूसरी कंडीशन क्या है? कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट, ठीक है। या तो प्रॉफिट जो है या तो उसके इंटरेस्ट के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आप जितना भी एग्रीड रेट है उस रेट पे आप दे देंगे नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि पार्टनर्स का जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो निकला है 20,000, और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है प्रोवाइड करने के लिए वो है 18,000, 18,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो 20,000 है, और जो प्रोवाइड किया गया वो कितना? 18,000 है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो बोल रहा है इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो हम हर एक पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एक की मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रही है 2,000, एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है 1,000, तो उनका रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। और 2:1 की रेशियो में उस 18,000 को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से। मतलब ये एग्जाम्पल था नॉर्मली, ठीक है। हाँ जी, अब अगला पॉइंट बोल रहा है ये कि व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अगर गिवन ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में तो आपको पता ही कोई भी अगर चार्ज के केस में आ गया तो भले ही वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो भले ही लॉस हो रहा हो, इट डजंट मैटर,
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और हैज़ इनकर्ड लॉसेज। ठीक है बेटा, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसमें। यस। अब नेक्स्ट कंडीशन आ रही है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आपका डिपेंड करता है कि अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नेचर की है तो क्या होगा, और फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तब क्या होगा। मतलब आप किस नेचर से आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, किस टाइप के अकाउंट में बना रहे हैं, फिक्स्ड अकाउंट में बना रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में बना रहे हैं। फिक्स्ड अकाउंट में बनाएंगे तो सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है किस में जाता है बेटा, करंट अकाउंट में जाता है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग में बना रहे हैं तो सारा का सारा किस में जाता है, कैपिटल में जाता है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सारा सारा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कब, जब फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि वहाँ दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये सारा का सारा किस्म जाता है बेटा, करंट अकाउंट में जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, वहाँ पर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो ये तो हमें पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा वही चीज़ है ना कि जो हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब प्रॉफिट को खत्म करना है ना। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में होगा, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कुछ नहीं होगा, सेम एंट्री रहेंगी, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जहाँ करंट अकाउंट लिखा हुआ था वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। बाकी नीचे वाली एंट्री वो है बिल्कुल सेम रहेगी इसके अंदर। यस, हाँ जी। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रोपेशन इज इनएडिक्वेट। ये सेम वही पिछली कंडीशन जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई थी कि अगर आपका प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा बनता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात की है, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रेशो क्रिएट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ आपको कमीशन, सैलरी, बाकी सब चीज़ें भी गिवन है, तो आप सबको ऐड करेंगे, पार्टनर ए के अलग से, पार्टनर बी के अलग से, और उनका प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। यस, तो क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एंड बी हैव कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹30,000। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक की जो कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपया, 4 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना गया, 6 4 जा 24, तो 24,000 आ गया। 2 लाख की कैपिटल के ऊपर अगर 6% निकालेंगे कितना गया, 6 2 जा 12, तो 12,000 प्लस 24,000 कितना बन गया, 36,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 23,000। देख रहे बेटा, प्रॉफिट कितना अपने पास, 30,000 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप, ये जो है प्रॉफिट कितना अपना बेटे यहाँ पर 30,000 है, लेकिन हमारा एप्रोप्रिएशन इन दोनों के ऊपर जो है हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 6% के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर नीचे क्या भी है, 24,000 12,000 है ना। तो ये हमने किया तो कितना आया, 36,000। अब 36,000 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, ओनली 30,000। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने पिछली कंडीशन में पढ़ा था, अगर आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट ना हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो आप क्या करेंगे, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकलेगा उस रेशो में आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या निकलेगा बेटा, 24,000 था इस टू 12,000 था, तो 1,000 दोनों को हटा दिया। अब ये देखो ये भी कर सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो रेशो क्या आ गया, 2:1। तो इस रेशो में आपने क्या करना है बेटा, जो आपका ये 30,000 उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आप देखें 2:1 था रेशो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिली है 20,000 और 10,000, टोटल 30,000 आ गया। तो अब देखो इनका रेशो देखेंगे 20 और 10,000 का क्या आ रहा है, 2:1 निकल के आ रहा है, उस तरीके से इसको आपने डिवाइड कर देना है। हाँ जी, तो ये देखो रिमेंबर में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट ओनली सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ
अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ना होकर चार्ज होता तब क्या करते, ठीक है। तो उसकी भी हमारे पास एक कंडीशन है बेटा, वो देखेंगे हम यहाँ पर हम। हाँ जी, तो बोल रहा है अतुल एंड जो क्या है ये भास्कर, हाँ, अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर कैपिटल आर 4 लाख एंड 2 लाख, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको गिवन है 6% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा पिछले वाला। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस if interest on capital is a charge, if interest on capital is a charge। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज हो गया इट मीन्स वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस इट डजेंट मैटर, ठीक है। जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आपको सारा का सारा देना पड़ेगा। अब आपको देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला तरीका आपके सामने है, दूसरा तरीका अब ये दिखाएंगे आपको। अब मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है चार्ज है, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो हम उसको किस में वर्किंग नोट में शो कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे पता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना पड़ा है 30,000 का, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक का 24,000, एक का 12,000, जो पीछे निकाला था एज इट इज़ वही रहेगा, तो टोटल बन रहा है 36,000। तो अगर ये वाला साइड जो है कम पड़ जाए, ये वाली साइड ज़्यादा पड़ जाए, डेबिट साइड ज़्यादा हो ओवर क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो लॉस कितना आ गया 6,000 का, कितना आया बेटा 6,000 का। और हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए यह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो देखिए बेटा इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, टोटल यहाँ पर आ गया देखिए 6,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और यहाँ पर लॉस जो भी होगा वो कौन बियर करेगा, जो दोनों पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर हमें इसको सेल जो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना इसका। हाँ जी, अब इसी क्वेश्चन को आप अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, देखो अल्टरनेटिवली क्या किया उन्होंने कि हमें पता है कि ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं बोल रहा है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो नॉर्मली। हमें पता है कि नेट लॉस जो है ट्रांसफर होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ नहीं किया आपने, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो ट्रीटमेंट थी उसको वर्किंग नोट में शो कर दिया अलग से, ठीक है, कि भाई 30,000 का टोटल प्रॉफिट था और हमने जो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 36,000 था, तो टोटल 6,000 का हमारा क्या हो गया यहाँ पर जो निकल के आएगा, ये देखो यहाँ पर किया ना 24,000 माइनस 12,000 माइनस जो किया है किसमें 30,000 में से, तो 6,000 का हमें लॉस हो गया। तो जो लॉस आएगा उसको डायरेक्टली ट्रांसफर करूँगा किसमें, अतुल एंड भास्कर के कैपिटल में, मतलब वही सेम चीज़ें हैं, बट हमने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करके बता दिया, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करके नहीं बताया, ठीक है बेटा। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये मैंने पहले भी तुम्हें डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर हैज़ नाइदर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल नॉट विड्रॉ इट ड्यूरिंग द ईयर, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं करता है और ड्राइंग भी नहीं लेके आता है, तो क्लोजिंग जो उसका बैलेंस होगा, ठीक है, उस कैपिटल का वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में वो एडलेस करता है, ड्राइंग करता है और विड्रॉ करता है, वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कंडीशंस अलग हो जाती हैं, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्लास 11th में भी बताइए करवाया था, एक बार तुम्हें याद होगा कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है, अगर देखो नॉर्मल पॉइंट लेकर चलें तो ओपनिंग कैपिटल आपको अगर आपको निकालनी है, पहले हम ओपनिंग कैपिटल से पहले क्लोजिंग कैपिटल को निकालने की बात करते हैं। मेरे पास 1,00,000 रुपया था एज ए ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, मैंने बीच में 1,00,000 रुपया और ऐड कर दिया, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास कितना था 1,00,000, 30 सितंबर 2020 को मैंने क्या कर दिया 1,00,000 रुपया और ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा, कितनी हुई 2,00,000 रुपया। फिर मैंने 1 जनवरी को मतलब क्या 50,000 रुपये विड्रॉ करा लिया, तो मेरे पास टोटल कैपिटल कितनी होगी, जो 2,00,000 थे उसमें से 50,000 जा चुका है, तो 1,50,000 हो गया, तो 1,50,000 मेरी एट दी एंड क्या निकल गई कैपिटल। तो मैंने क्या किया ओपनिंग से क्लोजिंग निकाला, तो मैंने क्या किया ऐड किया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को,
और लेस किसको किया, ड्राइंग को, है ना, यही तो किया ना मैंने, जो मेरी कैपिटल थी उसमें ऐड कर दिया एडिशनल कैपिटल को और माइनस कर दिया ड्राइंग को, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो क्या करोगे, उसका उल्टा करो, जो ड्राइंग्स को आपने माइनस किया था उसको ऐड कर दो, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस थी उसको आपने ऐड किया तो उसको माइनस कर दो, है ना, तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग पर चले जाओगे। तो वही आपके सामने देखो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए कैपिटल एट द एंड में से हमने ऐड कर दिया कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, और लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल को, तो आपके पास क्या निकल गया, कैपिटल इन द बिगनिंग। ये तो थी जब आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तब तो ये सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में हम कुछ और ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं सकते, ना सैलरी को लेकर आ सकते, ना कमीशन लेकर आ सकते, कुछ भी लेकर नहीं आ सकते, तो नॉर्मली होगा। लेकिन जब आपका कैपिटल क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग होगा, तब क्या होगा, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग होगा तो आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस आएंगी बेटा, इस फॉर्मेट को बिल्कुल नोट कर लेना बेटा ध्यान से, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब देखिए कैपिटल एट द एंड गिवन है ना, ऐड क्या करेंगे, जैसे पिछले पॉइंट में मैंने बोला था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। और लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कोई सैलरी एंड रेम्युनरेशन है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट है कोई, ठीक है, तो ये सबको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसको एड लेस करने के बाद ये करना किस में, क्लोजिंग कैपिटल में, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में जाओगे तो उल्टा करना पड़ेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग निकालनी है तो इन सबको जो है, अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपको क्लोजिंग निकालनी है तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा और इसको आपको लेस करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ये ऐड होगा और ये लेस होगा। क्लियर है बेटा, तो इस फॉर्मेट को आपने नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली। यस, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो तो हमारी स्टेटमेंट के पर्पज से निकाला हमने, स्टेटमेंट के तरीके से। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देकर हम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पहले किया था बेटा, याद होगा तुम्हें, है ना, तो हमने देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे किया था, यहाँ देखिए, हाँ जी, तो हमें पता बैलेंस ब्रोक डाउन हमारा इस तरफ आएगा हमेशा। अभी बोल रहा है कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाय कैश और बाय बैंक के थ्रू कर देंगे, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, देखो इस तरफ सारी चीज़ें कौन सी आएंगी बेटा, जो कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, ऐड कर रही है, तो एडिशनल कैपिटल इंक्रीज कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, पार्टनर की सैलरी मिल रही है और कमीशन मिल रही है तो वो भी उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो वो भी ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है तो उसको भी ऐड कर देंगे। हाँ जी, अब लेस किसको करेंगे, जो हमारी पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करेगा, लाइक कैश और बैंक, मतलब कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ गया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है तो, ठीक है, तो लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमें बैलेंस कैरी डाउन का क्लोजिंग बैलेंस, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या निकलेगा, बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी वो हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। क्लियर है, तो हम इसको अकाउंट के तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। यस, अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. Calculate their opening capital on the basis of the following information. ठीक है, एट द एंड ऑफ द कैपिटल देखो दोनों की देर की 6 लाख और 7 लाख, 7 लाख और 6 लाख, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब हमें ड्राइंग्स गिवन है ए और बी की 75,000 और 50,000, ड्राइंग से तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, बी ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल तो हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो क्रेडिटेड किया तो हम उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ए एंड बी का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसका देखो सोल्यूशन देखेंगे बेटा, ये देखिए, तो क्या किया है, कैपिटल एट द एंड ए की 7 लाख, बी की 6 लाख, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो ड्राइंग थी दोनों में तो 75,000 और 50,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500 और 5,000 आ गया, इन सबको उन्होंने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या किया बेटा इन्होंने, उसके बाद जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया जो भी, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल इन द बिगनिंग हमारे पास निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यस, हाँ जी। अब देखो दूसरे तरीके से देखें तो कैसे करेंगे, यस, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें पता है कि हमारे पास क्या नहीं है,
हमारे पास ये चीज़ नहीं है बेटा अभी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है, 7 लाख और 6 लाख गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन, ध्यान रखना। इस केस में हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लेकर चलेंगे बेटा। अब ड्राइंग से हमें पता है इस तरफ आती है, तो जो ड्राइंग हमें गिवन थी इधर लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारी इस तरफ आती है तो उसको भी लिख दिया यहाँ पर। बैलेंस ये हमें गिवन है 7 लाख और 6 लाख, इसको भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमारी एडिशनल कैपिटल आई थी ओनली पार्टनर बी की, तो पार्टनर बी की कैपिटल लिख दी यहाँ पर, ठीक है। 1 लाख रुपये की जो अमाउंट था यहाँ पर। फिर आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का गिवन है हमें 15,000 10,000, वो भी लिख दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हमें गिवन है दोनों का 1 लाख 1 लाख, वो भी लिख दिया। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे, ये पार्टनर ए का पार्ट है, ये पार्टनर बी का पार्ट है, ये पार्टनर ए का पार्ट है, पार्टनर बी का पार्ट है, ठीक है। तो दोनों ही पार्टनर को हमने एक ही कैपिटल अकाउंट में बना दिया यहाँ पर। तो होगा क्या यहाँ पर हमारा लास्ट में ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बेटा? यस। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है बेटा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म और इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड, सॉरी ये सर वही शायद क्वेश्चन है, रिपीट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, ये वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब देखो बेटा, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर्स थे, ठीक है, उन्होंने 7:3 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2019 स्टूड एक्स का 5 लाख, वाई का 4 लाख। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 72,000 and 50,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y कितना है? 5,000 पर मंथ है, एंड 8 लाख जो है टोटल उनका वो आ गया, जो अपना प्रॉफिट है। हाँ जी, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज ए जनरल रिजर्व। ये मेन पॉइंट है इसमें, जो 10% है किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का, वो हमें अलग से रखना है, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि देखो हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है बिफोर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ कितना है, 8 लाख रुपये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस 8 लाख रुपये का मतलब प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंडर आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा निकाल देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है हम निकाल देंगे, तो दोनों की जैसे 5 लाख और 4 लाख था, 5% के हिसाब से 5 में 25, 5 का 20, तो 25,000 और 20,000 आ गया, ठीक है, टोटल आ गया 45,000। अब वाई की सैलरी है, ठीक है, कितनी है, 5,000 थी, तो अब 5,000 तो 12,000 पर मंथ है, तो 12 महीने होता है टोटल, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, 60,000 की आ गया अपना टोटल सैलरी आ गई। हाँ जी, यहाँ पर इसके बाद देखो और कुछ इन्होंने बोला है, देखो सैलरी पे अपने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद नहीं है और कुछ भी ना। अब ड्राइंग्स बोलनी, देखो बड़ा ध्यान देना, ड्राइंग्स बोलनी है यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोल रहा है ना। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोल रहा है इट मीन्स हम उसको नहीं लेके चलेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ, अब मुझे बोल रहा है ये कि लास्ट में कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज ए जनरल रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होगा बताओगे मुझे? डिविजिबल प्रॉफिट वो होगा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का जो भी अमाउंट उसको माइनस कर दो और बाकी जो प्रॉफिट बच गया, है ना। देखो नीचे इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर देखिए बेटा, हाँ जी, यहाँ देखिए, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो टोटल 8 लाख है यहाँ पे हमारे पास, देखो सॉरी, टोटल 8 लाख हमारे पास प्रॉफिट था, ठीक है। 8 लाख में से एक तो ये आ गया 25,000 और 20,000, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। उसके बाद ये अपना कितना आता है अगला 60,000, ये अपना क्या सैलरी में चला गया। इनको निकाल दे तो बाकी प्रॉफिट तो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने किया, देखो -25,000 -20,000 -60,000, तो कितना आ गया 69,500, सॉरी 6,95,000 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो थोड़ा इन मिस्टेक हो गया है, 6,95,000 आएगा बेटा यहाँ पर, तो वो अपना डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 6,95,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। हाँ ठीक क्या एक्चुअली वो 6,95,000 का 10% निकाला उन्होंने, तो कितना आ गया 69,500, तो अपना जनरल रिजर्व में आ गया। और उसको हम बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इन देयर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला होगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट होगा हमारा वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो भी अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू, और इनके बेटा नोट्स आप प्रॉपरली क्रिएट कर लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।